हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके पास लेके आ गई हूँ अपना सारा मेकअप का पिटारा। तो ये जो आप कलेक्शन देख रहे हो ये है मेरी कलेक्शन जो मैंने मेकअप की हुई है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर, अपनी ब्राइड्स के ऊपर, और मैं खुद सेल्फ भी इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो 2-3 दिन पहले एक मेरी नई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था, 2 बार कमेंट किया है कि आप अपनी मेकअप कलेक्शन दिखाइए। तो उन्हीं की डिमांड पे ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो मैंने इसको कैटेगरी वाइज मैंने इसको जो सारा अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको डिवाइड किया है। तो मैं एक एक करके अपनी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी कलेक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ड्रग स्टोर से हैं, पर जब आप इनके साथ काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट इतना मैटर नहीं करता कि आप सस्ता ले रहे हो या फिर आप महंगा ले रहे हो। मैटर करता है आपकी टेक्निक काम करने की। अगर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, टेक्निक आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग्स हैं, आपको ट्रिक्स पता हैं, तो आप सस्ते प्रोडक्ट्स, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स के साथ भी एक नया अच्छा लुक अचीव कर सकते हो, और कोई आई थिंक पहचान भी नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ टोनर। तो टोनर मेरे पास ये 3 टोनर हैं जो कि हैं ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए। अगर तो ऑयली स्किन है तो मेरे पास है ये डॉट एंड की का टोनर, जो कि ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला है और मैंने इसको इतना यूज़ किया है। और ऑयली स्किन पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये ऑयल को कंट्रोल करता है और पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। एंड उसके बाद मेरे पास है B4 ब्यूटी का ग्लो टोनर। ये रेड वाइन टोनर है, ग्रेसलिन टोनर है, जो ड्राई स्किन होती है उसके ऊपर एक ये लेयर दे देता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड स्किन को जो है हाइड्रेट कर देता है, और स्किन जो है आपकी ग्लो करने लग जाती है, स्मूथ हो जाती है। और ये भी ऑयल को भी कंट्रोल करता है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। एंड उसके बाद है मेरे पास रोज़ वाटर, जो कि डाबर का है। तो जैसे नॉर्मल वेदर सीज़न आता है, जबकि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस टाइम पे ये वाला जो टोनर है मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये 3 टोनर है मेरे पास टोनिंग के लिए। तो टोनर के बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। सबसे पहले मैं आपको मॉइस्चराइज़र दिखाऊंगी सिटाफिल मॉइस्चराइज़र, जो है ड्राई स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए। आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाती है। और कोई भी स्किन टाइप अगर सेंसिटिव है, ड्राई है, आप इसको ऑयली स्किन पे भी अगर यूज़ करोगे ना तो उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। एंड उसके बाद है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। ये जो है नॉर्मल स्किन के लिए है मॉइस्चराइज़र, जैसे किसी की बेबी स्किन होती है। तो किसी को अगर ज़्यादा महंगा हमने मॉइस्चराइज़र नहीं लेना तो वो पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास ये कैफ़ीन का मॉइस्चराइज़र। तो इसको भी मैं बहुत ज़्यादा, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये भी ड्राई स्किन के लिए है, ये भी ड्राई स्किन के लिए है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 48 आवर्स तक ये आपको मॉइस्चराइज़र देता है। तो ये कैफ़ीन का है। एंड इसके बाद मैंने ये नया मंगाया है पैक का मॉइस्चराइज़र, जो कि है एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र, जो कि हमारा है वाटर बेस्ड, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। तो ये मैंने नया ऐड किया है। तो ये 4 हैं मेरे पास मॉइस्चराइज़र जो मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र के बाद बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर में है मेरे पास ये 3 प्राइमर। सबसे पहले जो प्राइमर है ये है हिलरी हुडा का। ये पोर मिनिमाइज प्राइमर है। जिनके पोर्स होते हैं, काफ़ी ऑयली स्किन होती है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इससे मैं पर्सनल भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही बढ़िया प्राइमर है। एंड इसके बाद है मेरे पास मार्स का प्राइमर। तो ये मार्स का जो प्राइमर है ना, ये स्टो क्रीम की तरह है। ये स्टो क्रीम जैसे मैक की स्टो क्रीम है ना, बिल्कुल उसकी कॉपी है। अगर आप इसकी एक लेयर लगाते हो तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, प्राइम भी करता है, और साथ में ये आपको ना एक शाइन भी देता है। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइमर है, जो कि ये जो प्राइमर है ये ड्राई स्किन के ऊपर जाता है। एंड उसके बाद जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, तो
ये दोनों मैं प्राइमर अपने ऊपर पर्सनल भी यूज़ करती हूँ। एंड ये है रीगोड का प्राइमर, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, वायरल, हर एक मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको ये वाला एस ऑफ बेस प्राइमर मिलेगा ही मिलेगा। ये जो है पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और मैटिफाई प्राइमर है, आपकी स्किन को एकदम से स्मूथ बना देता है। तो ये जो प्राइमर है ना, ये खासकर मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर ही यूज़ करती हूँ, ये मैं पर्सनल यूज़ नहीं करती, क्योंकि उनको जो हमने क्वालिटी देनी होती है वो अच्छी देनी होती है। तो मेरे सारे प्रोडक्ट ऐसे ही हैं जिनमें जो क्लाइंट्स के लिए अलग हैं और मेरे लिए अलग हैं, तो मैं आगे आपको सब दिखाती हूँ। तो ये जो 3 हैं ये मोस्ट फेवरेट प्राइमर है मेरे। और तो प्राइमर के बाद बारी आती है कलर करेक्शन की। तो मैं यूज़ करती हूँ डार्क कंसीलर। तो डार्क कंसीलर में मेरे पास है फॉरएवर 52 के डार्क कंसीलर, जिसका एक का शेड है 03 एंड दूसरे का शेड है 05। जिस क्लाइंट के ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं होते, जब उनकी स्किन क्लियर होती है, हल्के फुल्के से दाग धब्बे ही होते हैं, तो उनके लिए मैं ये वाले यूज़ करती हूँ दोनों। एंड इसके अलावा मेरे पास फॉरएवर 52 की जो है ये प्रोफेशनल पैलेट भी है, जो व्हील पैलेट है। इसमें आपको ऑरेंज करेक्टर मिल जाएगा करेक्शन के लिए, इसमें आपको डार्क कंसीलर मिल जाएगा एंड इसमें आपको हाइलाइटिंग के लिए भी शेड मिल जाएगा एंड इसके बाद आपको ब्रॉन्जिंग कंटोरिंग के लिए भी शेड मिल जाएगा। सो अगर आप ये वाली अकेली पैलेट भी ले लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जो है ये क्रीम फार्मूलाज में है, ये जो है ये लिक्विड फार्मूला में है, बस दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट जो बारी आती है वो हमारी आती है बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशंस की। तो जिस भी क्लाइंट को अगर उन्हें जो है, तो कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं चाहिए होता है, तो मैं उनके ऊपर सीसी क्रीम या बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों, एक लैक्मे की है और एक शाइन पर्ल स्विश ब्यूटी की है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। इसके अलावा मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक का भी एक फाउंडेशन है जो कि मेरे ही स्किन टाइप का है। सबसे पहले मैंने यही वाला फाउंडेशन यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये फुल कवरेज नहीं है, इसको आप ना ही लो तो बेहतर है। एंड इसके बाद मेरे पास है ड्राई स्किन के लिए मार्स फाउंडेशन, बहुत अच्छी कवरेज है और हाई कवरेज वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ड्राई स्किन के ऊपर मैं इनको यूज़ करती हूँ, क्लाइंट वाइज मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास और भी फाउंडेशन है जो मेरी प्रोफेशनल वैनिटी में है, महंगे भी हैं, कुछ अफोर्डेबल भी हैं, लेकिन ये जो अभी मेरे पास मेरे सामने थे मैं आपको वही दिखा रही हूँ। एंड इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये वाले फॉर ऑयली स्किन। तो फॉरएवर 52 के ये अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है एंड इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एंड ये मैं अपने सिर्फ क्लाइंट्स के ऊपर ही लगाती हूँ, ये मैं अपने ऊपर पर्सनल भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये जो है ये समर्स के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन इसको कहा गया है एंड इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो फॉरएवर 52 की ये मैंने 2 शेड लिए हुए हैं, एक चीज़ केक है और एक सैंडविच है, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप फॉरएवर 52 के अगर आपने ड्राई स्किन के लिए लेने हैं तो आप अल्ट्रा एचडी वाले फाउंडेशन भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी समर की कलेक्शन ही है तो मैं इसी से अपने क्लाइंट्स के ऊपर काम करती हूँ। फाउंडेशन के बाद बारी आती है हमारी हाइलाइटिंग की। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्विश ब्यूटी का कंसीलर, फॉरएवर 52 का कंसीलर जिसका शेड है 202 एंड ये मार्स के कंसीलर, ये मैंने अभी नए मंगवाए हैं। तो मैंने इनका रिव्यूज़ देखे थे, बहुत अच्छे रिव्यू थे, तो अभी अभी मैंने जस्ट इनकी डिलीवरी हुई है और मैं आपको ये दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे कंसीलर हैं हाइलाइटिंग के लिए। तो ये वाले जो कंसीलर है ये मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो कंटोर के लिए मैं यही वाली व्हील पैलेट यूज़ करती हूँ जिसके बीच में ये डार्क कलर का जो है कंटोर का आपको शेड दे रखा है, तो मैं कंटोर इसी से करती हूँ। सो जब तक ये चल रही है एंड इसके बाद मैं नई वाली कंटोर जो है पैलेट मंगवाऊंगी। सो ये आप ले सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है और आपका सारा काम इसी में हो जाएगा। सो कंटोर के बाद बारी आती है लिक्विड ब्लश की। तो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का ब्लश, ये मेरे पास 2 थे, 2 हैं,
पर मेरे को एक अभी मिल नहीं रहा है, तो मैं अभी आपको एक ही दिखा रही हूँ। तो ये वाला ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इनसाइड कॉस्मेटिक का मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको ना एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हो या अपनी वैनिटी भी बना रहे हो, प्रोफेशनल वैनिटी भी बना रहे हो, आप उसमें 3 प्रोडक्ट अच्छे रखेंगे, बाकी के आप जो मेकअप है उसको बैलेंस कर सकते हो। तो 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? एक तो आपका फाउंडेशन, कंसीलर और एक आपका सेटिंग पाउडर तगड़ा होना चाहिए। बाकी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं अगर आप नॉर्मल भी ले लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मेकअप की जो ग्रिप है उसी ने ही बनानी है। तो मेकअप जो है आप बैलेंस करके ले सकते हो। तो मेकअप को जो है हमेशा बैलेंस करना सीखिए। चाहे आप प्रोडक्ट्स नहीं चाहे आप प्रोडक्ट्स अच्छे ले रहे हैं, चाहे सस्ते ले रहे हैं, आपको टेक्निक्स ज़रूर पता होनी चाहिए। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हैं वो है हमारे पाउडर सेटिंग वाले प्रोडक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले है ये के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर। बहुत ही अच्छा पाउडर है ये, जो फेयर स्किन टोन है इनके ऊपर बहुत अच्छे से जाता है। एंड नंबर 2 पे है मेरे पास ये इनसाइड कॉस्मेटिक का पाउडर, जो कि बनाना पाउडर है, जो कि डस्की स्किन के ऊपर जाता है ये। इसके बाद मेरे पास है ये फिटमी का कॉम्पैक्ट, जिनको ज़्यादा पाउडर नहीं चाहिए होता तो उनके ऊपर मैं ये कॉम्पैक्ट को यूज़ करती हूँ। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं मैंने रखे हुए हैं अपनी पाउडर सेटिंग के लिए। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो है मेरे पाउडर, ब्लशर और कंटूर। ये जो सबसे पहला है ये है फेस ऑफ कनाडा का ब्लशर, जिसका शेड है बेरी ब्लश। तो ये जाता है डस्की स्किन के ऊपर। और ये है O2O का ब्लशर, ये है फेयर स्किन टोन के लिए। तो अब मेरे पास अभी 2 ही ब्लशर हैं। स्विश ब्यूटी की भी एक मेरे पास पैलेट है, वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको कभी फिर बाद में दिखाऊंगी। एंड उसके बाद मेरे पास है ये कंटोर, जिसे हम ब्रॉन्ज़र भी कहते हैं। ये शुगर का कंटोर है, तो ये बहुत अच्छा कंटोर है, इसको लगा के आपको ज़्यादा ब्राउन ब्राउन फील नहीं होता। तो ये है मेरे पास पाउडर, ब्लशर वाले प्रोडक्ट और कंटोर वाले प्रोडक्ट। इस कलेक्शन दिखाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी आई कलेक्शन, जो मैं आई मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी आई शेडो पैलेट्स। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये जो बड़ी है छोटी सी ऊपर वाली आई शेडो पैलेट, ये स्विश ब्यूटी की है। सबसे पहले मैंने यही वाली आई शेडो पैलेट खरीदी थी, 230 रुपये की है। बहुत ही अच्छी आई शेडो पैलेट्स है। अगर आप बिगनर हो तो आप ये वाली पैलेट ले सकते हो। इसके नीचे ये वाली है इनसाइड कॉस्मेटिक की पैलेट, जिसमें आपको सारे शिमर्स मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी पैलेट है, बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड उसके बाद मेरे पास है ये स्विश ब्यूटी की मेजर पैलेट, जिसमें आपको सारे ही कलर्स मिल जाएंगे। आपको शिमर्स भी मिल जाएंगे, ब्राउन टोन भी मिल जाएगी, आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, पिंक फैमिली में भी आपको कलर मिल जाएंगे, एंड ग्रीन शिमर आपको स्काई ब्लू शिमर, सारे ही वो कलर मिल जाएंगे जो एक बिगनर्स को चाहिए होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पैलेट है। ये है स्विश ब्यूटी की मेजर पैलेट। एंड उसके बाद कई क्लाइंट्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें कलरफुल मेकअप चाहिए, तो उसके लिए मैंने अभी अभी परचेज़ की है ये मार्स की आई मैजिक पैलेट। बहुत ही खूबसूरत पैलेट है, इसके आप पिगमेंट देख सकते हो, बहुत ही अच्छे पिगमेंट्स हैं और बहुत ही कलरफुल है। इसको देख के ही मन खुश हो जाता है, बहुत ही सुंदर पैलेट है। तो अगर आप भी ये पैलेट लेना चाहते हो तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद ये वाली पैलेट है, ये मैंने जो थी आई थिंक मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, जब स्टार्टिंग में मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की थी। इसको मैं किसी के ऊपर यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसके जो पिगमेंट्स हैं वो फॉल आउट होते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर है, प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये वाली प्रोडक्ट ये वाली पैलेट ले सकते हो एंड अपनी जो प्रैक्टिस है आप वो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्लाइंट्स के ऊपर आप ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे। एंड इसके बाद है मेरे पास ये वाले सोल्यूशन, जब भी किसी क्लाइंट को लेंसेज चाहिए होते हैं तो उन लेंसेज को क्लीन करने के लिए सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास है एक्वा का सोल्यूशन। बाद मैं आपको दिखाऊंगी काजल पेंसिल्स, और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी रिकोड की ब्लैक काजल पेंसिल। तो ये जो काजल पेंसिल है ना, बहुत इंटेंस है, वाटर प्रूफ है, चाहे आप जितना मर्जी रो धो लो विदाई के टाइम,
आपको बिल्कुल भी ये काजल टच से मस नहीं होने वाला। बहुत अच्छा काजल है रिकोट का, सभी मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद अगर ब्राउन स्मोकी आइज किसी को चाहिए होते हैं तो उसके लिए है ये फॉरएवर 52 की ब्राउन काजल। सो आजकल न्यूड काजल का बड़ा ट्रेंड है, तो ये मेरे पास न्यूड काजल भी है फॉरएवर 52 का ही, एंड ब्लू काजल भी है फॉरएवर 52 का ही। आप इसको एज अ काजल, एज अ लाइनर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है मेरे पास 4 काजल पेंसिल्स। बाद में आपको दिखाऊंगी मस्कारा। तो मस्कारे में मेरे पास है 2 कलेक्शन है मेबलिन की, एक ब्लैक वाली है और एक येलो वाली है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, वाटर प्रूफ है। ये मेरा पुराना है, ये मेरा नया मस्कारा है जिसे मैंने अभी तक नहीं खोला है और खोला भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के लिए है। इसको मैंने लगा लगा के अभी ख़त्म कर दिया है। तो ये दोनों जो है ये है मेरे मस्कारे की कलेक्शन। लाइनर में भी मेरे पास 2 कलेक्शन है। एक है शुगर का लाइनर जो कि लिक्विड लाइनर है, और दूसरा है मार्स का पेन लाइनर। ये भी मैंने अभी नया मंगवाया, लेकिन अभी मैंने इसको यूज़ तक नहीं किया है। सो अभी मैं इसको यूज़ करूँगी। ये पेन की तरह है। तो ये मेरे पास 2 लाइनर है। इसके अलावा मेरे पास जेल लाइनर भी है, वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे रखा है। तो आई एम ऐसा पर्सन जो कि चीज़ें रख के भूल जाता है। सो उसमें आपको दिखाऊंगी ब्राउ पैलेट। ये स्विश ब्यूटी की ब्राउ पैलेट है, जिसमें आपको जेल मिल जाएगी, ब्राउन कलर मिल जाएगा, ब्लैक कलर और ग्रे कलर। इन तीनों को कलर्स को मिक्स करके जब आप ब्राउज बनाते हो तो बहुत ही खूबसूरत ब्राउज बनती है। तो ये जो है मेरी आईज की जो कलेक्शन है। बाद में आपको दिखाऊंगी आई लैशेज़ ग्लू। जो आई लैशेज़ है वो मैं ब्यूटीलिश की यूज़ करती हूँ। अभी मेरे पास ख़त्म हो चुकी हैं, मैंने लगा लगा के खुद ही उनको ख़राब कर लिया है। तो अभी मैंने ऑर्डर की हुई हैं, वो आ जाएंगी 2-4 दिन में। ब्यूटी लैशेज़ की, मार्स की, स्विश ब्यूटी की मैं जो आई लैशेज़ है वो यूज़ करती हूँ। आई मैजिक की आई लैशेज़ भी मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखो मैंने लैशेज़ कहाँ पे लगा रखी हैं। ये जो लैशेज़ है ये आई मैजिक की हैं। सो यही हाल है मेरा। जो मैं जब मैं सेल्फ वर्क करती हूँ तो लैशेज़ यहाँ वहाँ सब जगह आपको लगी हुई दिख जाएंगी। तो ये वाली मैं लैशेज़ यूज़ करती हूँ। और एंड इनके लिए मैं ग्लू कौन सी यूज़ करती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये लोकल ब्रांड की ग्लू है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है 2 बार यूज़ करने से। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, आपने लेना है ब्रांड का ग्लू। तो मैंने मंगवाया है ये पैक की लैशर फिक्सर ग्लू। तो मैंने इसके बहुत रिव्यू देखे थे। ये जो आप छोटी सी डब्बी देख रहे हो ना, ये 550 रुपये की है। जी हाँ, ये 550 की है। आप इसका प्राइस चेक करो नाइका पे। अब जितना भी ये आपने सामान देखा है ना, ये सारा जो है मैंने पिछले साल मैंने जो काम किया है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, या मेरी जितनी भी पॉकेट मनी थी उसको मैंने सेव कर करके मैंने ये सारा कुछ ख़रीदा है। एंड एक मेकअप आर्टिस्ट को ही पता है इस सामान की वैल्यू। छोटी छोटी चीज़ कलेक्शन इकट्ठा करने में इतना मतलब हम इन्वेस्ट करते हैं, ये चीज़ हमें भी पता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी इतनी महंगी हैं कि आपकी जितनी भी सेविंग्स होती हैं ये जब कुछ होता है इसी में लग जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये मेरा, मैं आपको बताऊं तो ये मेरा दिल ही है। सो ये है लैश ग्लू जो आपने यूज़ करनी है, जो आप अपने ऊपर पर्सनली यूज़ कर सकते हो। एंड ये है मियोन की लैश ग्लू। ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। एंड ये जो आप देख रहे हो ये है 2 वे जेल। इसके साथ में जो बड़ी है ये वाली, तो ये किस लिए यूज़ होती है, ये जब हम ग्लिटर लगाते हैं ना कोई भी, ये देखो ये ग्लिटर है फॉरएवर 52 का। तो 2 वे जेल लगाने से 2 वे जेल लगाने के ऊपर हम ग्लिटर को लगाते हैं, तभी जो ग्लिटर है वो हमारी आइज़ के ऊपर स्टिक होता है। तो ये है मेरी आइज़ की कलेक्शन। तो आइस कलेक्शन के बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक में मेरे पास है ये वाली कलेक्शन जो है फॉरएवर 52 की लिपस्टिक, मियोन की लिपस्टिक। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक की जो आप पीछे देख रहे हो, ये है ड्रग स्टोर की, ये है स्विश ब्यूटी की, और ये है हिलरी हुडा का
जो हमारा ग्लॉस। तो ये जो है मेरी लिपस्टिक की कलेक्शन है। तो मेरा मन कर रहा है अब कि इसमें मैं और जो रिकोड की लिपस्टिक हैं या लव अर्थ की लिपस्टिक हैं उसको ऐड करूँगी मैं, फिर आपको दिखाऊंगी। सो अभी मेरे पास यही लिपस्टिक है जिसमें आपको न्यूड कलर्स, डार्क कलर्स, ब्राउन्स कलर, पिंक्स में सारे ही कलर आपको दिख जाएंगे। रेड भी हैं मेरे पास 2-3, तो अभी ढूंढूंगी मैं उन्हें कहाँ है, पर है मेरे पास। तो अभी के लिए मेरे पास यही वाली कलेक्शन है। जो है वो है मेरी ब्रशेस की कलेक्शन। तो आप देख सकते हो बीच में ऐसे ब्रशेस भी हैं जो मैंने ड्रग स्टोर से ख़रीदे हुए हैं, जैसे कि ये बेली के ब्रशेस हैं, और आपको जो पिंक पिंक ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं वो रियल टेक्निक के ब्रशेस हैं, और ये जो आपको ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं ये मैनीज के ब्रशेस है। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से बाय किए थे। एंड इसके अलावा मेरे पास है ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि मैंने नायका से परचेज़ किया था, नायका ब्रांड का। एंड ये पिज़्ज़ा पफ है जो मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। मार्स का फ्लफ़ी ब्रश है मेरे पास। रियल टेक्निक के ब्रश है, बहुत ही अच्छे ब्रशेज़ हैं। मिक्स ब्रशेज़ हैं सारे, बीच में आइज़ के भी हैं, फेस के भी हैं। तो ये मेरे पास ब्रश कलेक्शन है। एंड ये जो आप ऑरेंज देख रहे हो ये है ब्रशेज़ को क्लीन करने वाला। तो इसके ऊपर शैम्पू डालो, जब आप सोप इसके ऊपर जो है ड्रैग करो तो उसके ऊपर आप ब्रशेस को क्लीन कर सकते हो। तो ये है मेरा ब्रश का कलेक्शन। मैं आपको दिखाऊंगी, ये है मार्स का वंडर फिक्सर। तो मेरे पास अभी यही है, इसी को मैं यूज़ करती हूँ। एंड ये है डॉट एंड की सनस्क्रीन। सो SPF सनस्क्रीन है। इसके अलावा मेरे पास है फ़ैन। जब भी हम मेकअप करते हैं या टोनर करते हैं तो क्लाइंट का जो फेस है उसको जल्दी जल्दी से ड्राई करना है या कंसीलर को ड्राई करना है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ फ़ैन। और ये है फाउंडेशन प्लेट जिसको मैंने मंगवाया था मीशो से। इसके ऊपर फाउंडेशन को मैं मिक्स करती हूँ। हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, वो है मार्स का जिसके ऊपर लैशेज़ लगी हुई हैं, कोई बात नहीं। तो ये वाला हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है। फॉरएवर 52 का हाइलाइटर भी है मेरे पास, वो मेरी दूसरी वैनिटी में है जिसके प्रोडक्ट्स दूसरे हैं। वो वाली प्रोफेशनल वैनिटी जो कि जस्ट सिर्फ ब्राइडल के लिए है, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। ये जो है ये सेल्फ है, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं पार्टी मेकअप वाले, ये सिर्फ उन्हीं का सारा सामान है। एंड में सारा सामान दिखाने के बाद मैंने अपना सारा जो मेरा मेकअप का कलेक्शन है वो अपने बैग्स में डाल दिया है वापस। तो ये वाला बैग मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वाला जो बैग है ये मैंने लिया था मीशो से। थोड़ा सा इससे मैं डिसपॉइंटेड हूँ क्योंकि इसका जो साइज़ है ना वो बहुत ही छोटा है। तो बहुत ही थोड़ी सी कलेक्शन ही आ तो जाती है, लेकिन जितना ह्यूज मैं चाहती थी उतना नहीं है ये। तो ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है। एंड इसमें मैंने अपना सारा सामान लगा लिया है वापस से। एंड ये देखिए ब्रशेज़ आ गए हैं, साथ में आपको एक यहाँ पे जिप मिल जाती है। यहाँ पे मेरी दोनों छोटी वाली आई शेडो पैलेट्स तो आ ही जाती हैं। एंड ये देखिए बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का है, अच्छा है बैग। आप ये बैग भी ले सकते हो मीशो से। एंड ये है मेरे पास एक और डब्बा ही कहूँगी मैं इसे जिसमें हम मेकअप रखते हैं। तो इसमें मैंने रख लिए हैं सारे फाउंडेशंस। ये देखिए नीचे ब्रशेज़ हैं, सारा कुछ इस में आ गया है। ये है मेरी मेकअप की कलेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।